बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में ओहम्स लॉ को हम वेरीफाई करेंगे कि ओहम्स लॉ वी यानी वोल्टेज और करंट आई के लिए जो रिलेशनशिप हमने थ्योरी में पढ़ा था 10th क्लास के फ़िज़िक्स में, आज उसको हम प्रैक्टिकली वेरीफाई करेंगे कि क्या वाकई ओहम लॉ ये वेरीफाई भी हो सकता है या नहीं। सो यहाँ पर हमने कौन कौन से अपरेटस को यूज़ किया है। ये हमारे साथ पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई को मैंने यहाँ पर ये वायर आप लोग देख सकते हैं 220 वोल्टेज यानी वावड़ा की बिजली के साथ इसको मैंने एसी वोल्टेज के साथ मैंने कनेक्ट किया है। और यहाँ पर लिखा है कि ये डीसी आउटपुट हमें 0 से 15 वोल्टेज तक ये डीसी वोल्ट हमें प्रोवाइड करता है। ये हमारे पास एम मीटर है, ठीक है। यहाँ पर ए लिखा है और एम मीटर वो डिवाइस होता है जो करंट को मेजर कर सकता है कि करंट की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ये हमारे साथ रजिस्टर बॉक्स है। इस रजिस्टर बॉक्स को हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू यहाँ पर जितने लिख के है मेंशन हुए हैं इसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी सर्किट में। इसमें 1 ओहम, 2 ओहम, 5 ओहम, 10 ओहम, 20 ओहम, 50, 100, 200, 500 एंड 1000 ओहम तक हम रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी भी सर्किट में प्रोवाइड कर सकता है। और वो हमारा वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है। सो अभी हम कनेक्शन की तरफ आते हैं। हमने कनेक्शन कौन सा किया है, मैंने सीरीज़ कम्बिनेशन में यहाँ पर पहले इसको अटैच किया है। पावर सप्लाई से पॉजिटिव ये मैंने कनेक्ट किया है, यहाँ पर एम मीटर के पॉजिटिव के साथ मैंने कनेक्ट किया है। यहाँ मैंने क्यों कनेक्ट किया है, यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया, इसके लिए मैंने अलहदा एक लेक्चर बनाया है कि हाउ टू यूज़ ए मीटर, वोल्ट मीटर एंड गैल्वानोमीटर। आप लोग उस लेक्चर को देख ले तो आप लोगों को वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट इतना बता सकता हूँ कि इस बटन को अगर हम यूज़ करेंगे तो फिर ये हमें लोअर स्केल यानी कम करंट भी मेजर करेगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो इसका रेंज ज़्यादा हो जाएगा, फिर ऊपर वाला स्केल यानी 3 एम्पेयर तक ये करंट फिर मेजर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पावर सप्लाई का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, यहाँ इसका नेगेटिव यहाँ रजिस्टर बॉक्स के साथ मैंने कनेक्ट किया है और इस रजिस्टर बॉक्स को वापस मैंने पावर सप्लाई के माइनस के साथ मैंने कनेक्ट किया है। तो ये एक सीरीज़ कम्बिनेशन मैंने बना दिया है। यहाँ पर इस वोल्ट मीटर को अगर आप लोग देखें तो वोल्ट मीटर को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है। पैरेलल का मतलब ये है कि इसका नेगेटिव भी रजिस्टर बॉक्स के साथ कनेक्ट है और इसका पॉजिटिव इस रजिस्टर बॉक्स के दूसरे टर्मिनल के साथ मैंने कनेक्ट किया है। चूँकि हम जब भी ओहम लॉ को वेरीफाई करते हैं तो हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। ओहम लॉ को हमने वेरीफाई कराना होगा कि ओहम लॉ कैसे हम वेरीफाई करेंगे और वोल्टेज और करंट के लिए हमने स्ट्रेट लाइन बनाना होगा, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिर्फ मैं थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ कि अगर मैं रजिस्टर की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करूँगा तो देखिए ये आप लोगों का जहन भी इस बात को मानता है कि अगर मैं रेजिस्टर की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करूँगा तो करंट की वैल्यू वहाँ पर क्या होगी, करंट की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता फिर ड्रॉप होगी यानी कम होगी। तो इस सर्किट में फिर करंट की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम करूँगा, अगर मैं इसको डिक्रीज़ करूँगा तो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ करने से, चूँकि रेजिस्टेंस तो असल में एक बैरियर है, तो जब हम बैरियर को रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो वहाँ पर करंट की वैल्यू फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगी, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट है। अभी इसको प्रैक्टिकली हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है। सो स्टार्ट हम लेते हैं 5 ओहम से। देखिए 5 ओहम का ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ से निकाल दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अभी इस सर्किट में 5 ओहम, यहाँ पर 5 लिखा है, 5 ओहम मैंने प्रोवाइड किया है। 5 ओहम के लिए मैं अभी वैल्यूज़ को नोट करूँगा, ठीक है। तो करंट की वैल्यू यहाँ पर मैंने नोट कर ली है। ये ऊपर वाला स्केल अगर मैं चेक कर लूँ तो ये है 0.65 तकरीबन 0.65 एम्पियर, ये मैंने अपने पास नोट कर लिया है। आप लोगों को फाइनली मैं टेबल भी यहाँ पर इसी वीडियो में लेक्चर में दिखा दूँगा ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए। और अगर वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर आप लोग चेक कर ले वोल्ट मीटर में तो वहाँ पर आप लोगों को ये 4 एम्पियर 4 वोल्ट ये नज़र आ रहा है, ठीक है, 4 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये अभी इसमें 4 वोल्ट है, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर करंट को भी आप लोग चेक कर ले, ये देखें ये तकरीबन 0 और 1 के दरमियान 0.5 आता है, लेकिन 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 0.65 मैंने अपने टेबल में ये वैल्यू नोट कर ली है,
क्लियर है? ओके, अभी इसी 5 को मैं दोबारा यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगा और 10 वाला मैं निकाल दूँगा। तो मतलब ये है कि मैंने अभी 10 ओहम रेजिस्टेंस सर्किट को प्रोवाइड कर दिया है। अभी आप लोग करंट को देख सकते हैं, रेजिस्टेंस मैंने ज़्यादा कर दिया। रेजिस्टेंस जब मैंने ज़्यादा कर दिया तो करंट की वैल्यू अभी कम हो गई। ठीक है, आप लोग अभी देख सकते हैं करंट की वैल्यू ये अभी कम हो गई है। ठीक है, सो पहले इसकी वैल्यू 0.65 थी और ये अभी 0.5 तक ये करंट ड्रॉप हो गया है। जबकि वोल्टेज की वैल्यू अगर आप लोग देखें तो वोल्टेज की वैल्यू अभी क्या हो गई है, पहले कितना था 4 और अभी ये 5 तक आ गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट 10 को मैंने वापस कनेक्ट कर दिया है और मैं अभी 20 का ये निकाल दूंगा। तो 20 ओहम मैंने सर्किट में प्रोवाइड कर दिया है। तो अभी आप लोग अगर करंट को देखें, करंट और भी नीचे ड्रॉप हो गया है। 0.5 से ये 0. तकरीबन 2 तक आ गया है। ठीक है, सो अगर वोल्टेज को आप लोग देखें तो वोल्टेज ज़्यादा हो गया है, ये तकरीबन हमें 6 तक पहुँच गया है या तकरीबन 5.5 तक ये पहुँच गया है। अभी मैं रेजिस्टेंस को और भी इंक्रीज़ कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस को मैंने अभी 50 कर दिया है। जब मैं रेजिस्टेंस को 50 करूँगा तो करंट की वैल्यू अभी आप लोग देखें ये और भी कम हो गई है। करंट की वैल्यू ये तकरीबन 0.2 एम्पेयर तक ये ड्रॉप हो गई है। जबकि वोल्टेज जो है, वोल्टेज की वैल्यू ये तकरीबन 6.5 तक पहुँच गई है। अभी अगर मैं 50 की बजाय 100 ओहम यहाँ प्रोवाइड करूँ सर्किट को, आप लोग देख सकते हैं करंट की वैल्यू 0.1 तक ड्रॉप हो गई। देखिए, रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करने से करंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, जबकि वोल्टेज की वैल्यू वो अभी तकरीबन 6.5 तक ये पहुंच गई है। और फाइनली एक और पॉइंट भी हम लेते हैं, फिर उसके बाद हम ग्राफ की तरफ आते हैं। अभी मैंने 200 ओहम प्रोवाइड कर दिया है तो करंट ऑलमोस्ट 0 तक पहुँच गया है, 0.05 है तकरीबन। जबकि वोल्टेज की वैल्यू अगर हम देखें तो वोल्टेज की वैल्यू ये तकरीबन 7 वोल्ट तक ये पहुंच चुकी है। ठीक है, तो अभी आप लोग वीडियो में अभी देख सकते हैं, यहाँ मैंने आपको टेबल दिखा दिया है। ठीक है, इस टेबल में जितनी भी वैल्यूज़ मैंने नोट की थी करंट के लिए, वोल्टेज के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, तीनों वैल्यूज़ आप लोगों को नज़र आ रही है। अभी इन तमाम वैल्यूज़ को मैं प्लॉट करूँगा। प्लॉट हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर ये आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ग्राफ पेपर पर मैंने ये वोल्टेज और करंट के लिए ग्राफ भी मैंने मेंशन किया है और इस ग्राफ को आप लोग अभी क्लियरली देख सकते हैं। इसमें तमाम पॉइंट्स को जब मैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करूंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन मुझे दे रहा है। तो अभी स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, वोल्टेज और करंट की जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट है। अभी इसी एक्सपेरिमेंट को अगर आप लोग रिवर्स में ले जाए, अभी मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा की थी, अगर मैं इसी कर रेजिस्टेंस की वैल्यू को आहिस्ता आहिस्ता कम करूंगा तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होगी और उसके लिए भी हमारे साथ ग्राफ स्ट्रेट ही आएगा। लेकिन वो अगर लेट सपोज़ पहले इस तरह था तो अभी ये आप लोगों को उस तरह नज़र नहीं आएगा, बल्कि ये आप लोगों को अभी इस अंदाज से नज़र आएगा। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ओहम्स लॉ का ये एक्सपेरिमेंट ये अभी क्लियर होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन अभी नहीं होगी और कंसेप्चुअली ओहम्स लॉ आप लोगों को अभी क्लियर होगा। ठीक है, और इसी तरह मज़ीद फ़िज़िक्स की प्रैक्टिकल्स वीडियो के लिए और मज़ीद फ़िज़िक्स के लेक्चर्स और मैथमेटिक्स लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को विज़िट करें, बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।